हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो करंट गोल्ड का एनालिसिस है वो जो है वो करेंगे और उसमें देखेंगे कि अब जो गोल्ड की करंट सिनेरियो जो है वो क्या है एंड हमें एंट्रीज जो हैं वो किस साइड पे जो है वो मिल सकती हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 1 आवर के ऊपर जो है वो आते हैं, सबसे पहले सॉरी हम डेली के ऊपर जो है वो जाके देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है। डेली के ऊपर ये सिनेरियो है और डेली के ऊपर लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जो है वो जाएगा और जो है वो प्राइस यहाँ से नीचे से विक बना रहा है, लेकिन ऊपर से लास्ट कल का जो डे है उसमें उसे ऊपर से थोड़ी रिजेक्शन जो है वो मिली थी। ठीक है, तो फॉर जस्ट अ सेकेंड इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर जो है वो नज़र आए। ठीक है, तो कल हमें थोड़ी सी रिजेक्शन जो है वो मिली थी, बट जो चांसेस हैं डेली के लिहाज से वो ऊपर जाने के हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं जिनको हमें माइंड में रखना जो है वो ज़रूरी है। जैसा कि अगर हम 4 आवर के ऊपर जाते हैं तो 4 आवर के ऊपर भी भाई लोग ऊपर का ही जो है वो चांस है। और 4 आवर के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास तीन जो कैंडल्स हैं वो आपके पास बेरिश बनी है एंड उसके बाद ये जो कैंडल है ये अभी ऊपर जा रही है एंड इसकी कोई नीचे विक नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो इस एरिया को टच करके जो है वो नीचे आ सकती है। और यहाँ पे अगर हम RSI डाइवर्जेंस भी जो है वो देख लेते हैं कि उसका कोई सीन जो है वो बन रहा है या नहीं। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अच्छा जी भाई, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है, एंड इसी कैंडल से जो प्राइस है यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो थोड़ा जो मोमेंटम है बाइंग साइड का वो कम है। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी हमें इंडिकेट कर रही है कि भाई थोड़ा बाइंग प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। और दूसरी साइड पे अगर हम जो है अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, क्योंकि 4 आवर के ऊपर डाइवर्जेंस है एंड वो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक इस तरह से ऊपर जा रही है। बट जो RSI है वो नीचे वाली साइड पे इंडिकेट कर रही है और वो थोड़ा नीचे है RSI। एक तो कंफर्मेशन हमारे पास ये होती है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो हो रही है। दूसरी जो कंफर्मेशन है वो हमारे पास एक और है और वो है हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो यहाँ पे बन रहा है, बन चुका है। और जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो है वो लेफ्ट शोल्डर उसका बना, ये हेड बना एंड ये उसका राइट शोल्डर जो है वो बना। एंड इसको हम ये एरिया उसका मार्क कर लेते हैं कि ये जो एरिया है ये अप्रोक्सीमेट आपकी जो है वो नेक लाइन है। इसको वो ब्रेक करेगा तो प्राइस नीचे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी लिक्विडिटी है इस एरिया में और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा जो है वो सप्लाई जोन भी है। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेट इसको जो है वो टच करके तो जो है वो इसको टच करेगा। एंड यहाँ के जो लिक्विडिटी है ऊपर की साइड पे यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इसको ग्रैब करके जो है वो नीचे आएगा। एक एंट्री जो सिनेरियो है वो तो हमारा ये बन रहा है। दूसरा एंट्री सिनेरियो ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो जैसे अभी ये नीचे आ रहा है तो प्राइस यहाँ से ही जो है वो रिवर्स हो जाए और ये FVG के मतलब आप एरिया जो है इसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे सिनेरियो में ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर हम तीसरे सिनेरियो की जो है वो इसमें बात करें तो तीसरा सिनेरियो ये है कि वो हो सकता है इस सप्लाई जोन को जो है वो मिटिगेट करे एंड उसके बाद जो है वो नीचे आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसमें अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम ज़रा अच्छे से जो है वो अपनी सप्लाई जोन जो है वो मार्क कर सकते हैं। जस्ट उसकी पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे करंटली जो है एक जो छोटा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, तो उसके ऊपर एक पिन बार जो है वो कैंडल बनी है बेरिश, एंड दूसरी जो है वो कैंडल अभी क्रिएट हो रही है। लेकिन स्टिल, हाँ, अगर मैं स्कैल्प एंट्री जो है वो लेना चाहूँ, तो अगर ये वाली कैंडल जो है वो क्लोज होती है बेरिश साइड पे ही, और जो है देन जो है वो मैं तीसरी जो कैंडल क्रिएट होगी, तो उसकी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पे जो है वो मैं छोटी सी एक स्कैल्प एंट्री जो है वो ले सकता हूँ, ऑलमोस्ट 40-50 पिप्स की, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं जो एक स्विंग एंट्री है वो लूंगा, तो वो मैं इस डिमांड सप्लाई जोन पे मिटिगेट होने पे और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होने पे जो है वो मैं लूंगा। इसमें अब जो सिनेरियो, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेरिश साइड का जो है वो मोमेंटम है और बाइंग प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, और दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न की है। और इसके अलावा जो है, अगर हम ये बात करें कि अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आता है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ठीक है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, तो जैसे ही ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तो यहाँ पे प्राइस एक छोटा सा अपसाइड जो है वो मूव देगा, एंड देन जो है वो प्राइस नीचे आएगा। तो देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सपोर्ट जोन तक तो आराम से आएगा, एंड देन उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि आगे आया कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है वो ब्रेक होता है, यानी कि ये सपोर्ट जोन जो है वो ब्रेक होता है या नहीं होता। तो बहरहाल अप्रॉक्सीमेट, अगर यहाँ से वो रिट्रेसमेंट लेता है, तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो यहाँ से यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है अप्रॉक्सीमेट वो 150 पिप्स का है। तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन सकती है ऑलमोस्ट 100 प्लस पिप्स की। दूसरी एंट्री जो है वो यहाँ पे हमारी जो है वो बन सकती है, अगर वो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके तो जो है वो नीचे क्लोज होता है। ये जो बेसिकली पिन बार है, इसके नीचे जो है वो क्लोज होता है, यानी कि इसकी विक जस्ट यहाँ पे हो, ऊपर वाली लिक्विडिटी ग्रैब करे एंड क्लोज बट इसके नीचे हो, तो देन जो है वो हमारी एंट्री बहुत ही अच्छी रहेगी, एंड देन जो है वो हमारा जो टारगेट है वो इस सप्लाई जोन से, आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस सप्लाई जोन से यहाँ तक का होगा, एंड वो एंट्री भी वन ऑलमोस्ट जो है 200 पिप्स के करीब जो है वो एंट्री बनेगी। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट 200 प्लस पिप्स यहाँ पे इस एरिया में है हमारे पास ग्रैब करने के लिए, और जो है 150 के करीब जो पिप्स हैं वो यहाँ पे इस एरिया में है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आया कि हम इसमें कितनी पिप्स को ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, ये था बुलिश बेरिश साइड जो सिनेरियो है वो। और इन केस अगर प्राइस जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग जो है वो देता है, और इस रेजिस्टेंस एरिया को जो है वो मतलब हैवी डिस्प्लेसमेंट से और जो है वो ब्रेक करता है, तो देन जो है वो हमें पुलिस साइड का जो है वो देखना होगा कि वहाँ पे हमारी एंट्री किस तरह से जो है वो बन सकेगी। और अगर मैं खैर, मेरे ख्याल से बेरिश चांसेस हैं, बट देखना पड़ेगा कि अगर वो बुलिश, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का कुछ भी भाई पता नहीं होता, तो अनप्रिडिक्टेबल होती है मार्केट, बट हमें प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो है वो वर्क करना होता है। क्या है कि जो हमारी एंट्री है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हमारी फेवर में हों। ठीक है, तो देन हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई वो इस सप्लाई जोन जो है एक यहाँ पे बना हुआ, तो इसको जो है वो टच करेगा, या वो एक बहुत बड़ा जो सप्लाई जोन है ऊपर बना हुआ, तो उसको टच करेगा। तो ये सिनेरियोज हैं। बहरहाल पुलिस साइड का भी मैंने कोई प्लान नहीं किया है, तो मेरा अभी टारगेट जो है वो बेरिश साइड पे ही है। तो देखते हैं क्या सीन बनता है और किस तरह से मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।